Hello everyone, welcome to Education First Official. How are you all? I hope कि आप सभी ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में प्यारे बच्चों हम क्लास 3 की जो ईवीएस की टेक्स्ट बुक है उसका चैप्टर नंबर 3 सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल पढ़ने जा रहे हैं। तो पाठ को पढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहूँगा कि जैसे ही फेस्टिवल का नाम यहाँ पर आया लेसन में, तो दिमाग में आपके भी किसी न किसी फेस्टिवल को, जो आपका सबसे पसंदीदा फेस्टिवल है, उसकी इमेज बन गई होगी एकदम इंस्टेंट। कि जैसे ही फेस्टिवल का नाम आया तो तुरंत आपके दिमाग में कोई फेस्टिवल जो आप बड़ा मतलब खुश होके मनाते हैं उसके बारे में मेमोरी ज़रूर आ गई होगी। तो जैसे मैं जब कोई फेस्टिवल मनाता हूँ तो मेरे दिमाग में जो आई तो वो मुझे होली, दिवाली, रक्षाबंधन और जैसे अभी जन्माष्टमी का जो त्यौहार है वो भी इस तरीके से मेरे दिमाग में कई सारी इमेज आई एकदम से। तो ये जो लेसन है ये कुछ फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने के संबंध में ही है, जैसा नाम से ही है सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल। फेस्टिवल मतलब त्यौहार, सेलिब्रेटिंग का मतलब होता है उनको मनाना। तो यहाँ पर त्योहारों को मनाना है ना, सेलिब्रेट करना, उनके बारे में बताया गया है। तो चलिए हम बिना देरी किए लेसन को शुरू करते हैं। आप सभी बने रहिए। यदि आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि कोई भी वीडियो आएगी तो वो सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए, तो यहाँ पर फैमिली मेम्बर्स दे आर डिस्कसिंग, दे आर प्लानिंग कि हमने जो है कहाँ घूमने जाना है और जो है क्या हमने सेलिब्रेट करना है। तो यहाँ पर प्लानिंग कर रहे हैं लोग। अब चलिए शुरू करते हैं। फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स। बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा जो भारत देश है उसमें ढेरों त्यौहार मनाए जाते हैं और उन ढेरों त्योहारों की जो विशेषता है वो भी अलग अलग है। कोई फेस्टिवल जो है वो हमारा रिलीजियस फेस्टिवल है, कोई फेस्टिवल हमारा जो है क्रॉप बेस्ड फेस्टिवल है, फेस्टिवल जो फसलों से संबंधित है, और कुछ ऐसे फेस्टिवल हैं जो कि हमारे नेशनल फेस्टिवल है लाइक इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे, गांधी जयंती। बट यहाँ जिस फेस्टिवल की बात की गई है वो है फ्लावर्स से संबंधित। तो हम जो है पढ़ेंगे कुछ ऐसे त्योहारों के बारे में जो फूलों से संबंधित है। तो चलिए हम देखते हैं क्या दिया गया है पाठ में। तो यहाँ पर देखिए बड़ी अमेजिंग पिक्चर है, अमेजिंग व्यू दिया गया है, पहाड़ों का व्यू है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को पहाड़ों में घूमना पसंद होगा, और जो ऑलरेडी पहाड़ों में रह रहे हैं, जो यह वीडियो जो पहाड़ी क्षेत्र से देख रहा है, उसके लिए तो अमेजिंग लाइफ है। चलिए शुरू करते हैं। माय नेम इज़ ऋषि। तो यहाँ ऋषि नाम का लड़का है, वो अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है कि मेरा नाम जो है ऋषि है। आई एम फ्रॉम जम्मू। आई एम ट्रैवलिंग टू द हिमालयाज़ विद माई पेरेंट्स। और ऋषि बोल रहा है कि मैं जम्मू में रहता हूँ। जम्मू कहाँ है? जो हमारे जो नॉर्थ है, ये आप जैसे मैप में भी देख सकते हैं, मैप में दिखाया गया है कि ये ऊपर जो है जम्मू कश्मीर का एरिया है, और जो है जम्मू कश्मीर से ऊपर लेह लद्दाख का एरिया है। तो जो है ऋषि जो है जम्मू से है। आई एम ट्रैवलिंग टू द हिमालय विद माई पेरेंट्स। और ये कह रहा है कि मैं अपने मम्मी पापा के साथ में हिमालयास। अब जम्मू में क्या है, पहाड़ है, हिमालयन माउंटेन है वहाँ पर। तो जो ऋषि है वो अपने मम्मी पापा के साथ हिमालय के जो पहाड़ हैं उनमें ट्रैवलिंग कर रहा है। क्यों कर रहा है ट्रैवलिंग, आगे दिया गया है। वी आर गोइंग, हम कहाँ जा रहे हैं? टू विजिट माई मामा, हम जा रहे हैं मामा के घर। मामा कौन होता है? मदर्स ब्रदर। मदर्स का जो ब्रदर होता है, माँ का जो भाई होता है, उसको हम मामा बोलते हैं। एंड मामी, मामी कौन होगी? मामी कौन हो जाएगी? मामाज वाइफ। मामाज वाइफ को मामी कहते। तो अभी आप समझ ही गए होंगे, ऋषि जो है वो अपने मामा मामी के घर जा रहा है अपने पापा मम्मी के साथ में। एंड माई कज़िन, है ना, एंड माई कज़िन छिया एंड नोनिका। तो ये छिया और नोनिका के मतलब घर जा रहा है। दे लिव इन अ स्मॉल विलेज नियर द माउंटेन। और वे कहाँ रहते हैं? वे रहते हैं एक छोटे से बिल्कुल प्यारे से गांव में रहते हैं। कहाँ कहाँ है वो प्यारा सा गांव? पहाड़ों के पास में, जो जम्मू में ही वहाँ जा रहे हैं। और वो जो गांव है वो पहाड़ी क्षेत्र में है, माउंटेन्स के बीच में।
वी आर ट्रैवलिंग बाय बस, और हम मामा के घर बस से जा रहे हैं। अब आप मुझे बताएंगे कि जब आप अपने मामा मामी के घर जाते हैं तो आप कैसे जाते हैं, किस जो है ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं, तो वो आप बताएंगे किस व्हीकल से आप अपने मामा मामी के घर जाते हैं। आई एम एन्जॉइंग द बस राइड एंड द व्यू आउटसाइड द विंडो इज़ ब्यूटीफुल। अब यहाँ पर व्यू की बात की गई है, तो आप मुझे बताएंगे कि जब जब आप कभी भी ट्रैवलिंग करते हैं तो क्या आप विंडो सीट पर बैठे हैं। मैं तो बहुत लाइक करता हूँ विंडो सीट पर बैठना, क्योंकि विंडो सीट पर बैठकर जो हम बाहर देखते हैं तो चलते हुए दौड़ते हुए पेड़ पौधे और होटल्स, जो ढाबे और भी कई सारी चीज़ें हमें दिखती हैं, तो वो बड़े अमेजिंग लगते हैं। तो ये भी विंडो सीट पर बैठा हुआ है। द रोड्स हैव हेयर पिन टर्न्स एंड द हिल्स आर कवर्ड विद कलरफुल फ्लावर्स। और जो है रोड जो है कैसे हैं, बिल्कुल हेयर पिन्स टर्न है, बिल्कुल खड़े, बिल्कुल एकदम से अचानक आने वाले टर्निंग पॉइंट्स हैं पहाड़ों में। और जो पहाड़ हैं, हिल्स हैं, जो वो किससे कवर हो गई है, जो है कलरफुल फ्लावर्स से जो है कवर हो रखी हैं पहाड़ियाँ। फार ऑफ आई कैन ऑल्सो सी अ वैरायटी ऑफ टॉल्स ट्री। और जो है इसके अलावा मैं पहाड़ों पर क्या दे सकता हूँ, वैरायटी ऑफ टॉल्स ट्री, लंबे लंबे पेड़ों की भी ढेर सारी वैरायटीज़ वहाँ पर दी गई हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, मिलाता हूँ ऋषि से। ये है ऋषि। ऋषि जो है इज़ लुकिंग आउटसाइड द विंडो। देखिए ये विंडो सीट पर बैठा है और विंडो सीट से बाहर का जो अमेजिंग व्यू है उसको एंजॉय कर रहा है। यहाँ पर इसके मम्मी पापा भी यहाँ पर दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक बात लिखी गई है ऊपर, ये विंडो सीट पर है तो इसके लिए ये खास बिल्कुल सेफ्टी मेजर के लिए लिखा गया है। ऑलवेज कीप योर हेड एंड हैंड्स एंड आर्म्स इनसाइड द बस। बस वाले ने लिखा है कि हमेशा हमने अपना सिर, हाथ और अपनी आर्म्स को बस के अंदर रखना चाहिए, हमें बाहर सिर जो है निकाल कर नहीं देखना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। आपसे भी मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप भी जब भी कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आप भी विंडो सीट से जो है विंडो से बाहर नहीं झांकेंगे, है ना। यू विल नॉट लुक आउटसाइड द मतलब बस। हैव यू एवर ट्रैवल्ड इन ए बस। अब ये क्वेश्चन आंसर है, ये डिस्कशन के लिए है, इनको लिखना नहीं है, सिर्फ आपने समझना है। तो देखिए क्या है, हैव यू एवर ट्रैवल्ड इन ए बस, क्या आपने कभी बस से जो है ट्रैवलिंग की है। इफ़ यस, शेयर द एक्सपीरियंस विद योर क्लासमेट। तो आपने अपने क्लासमेट के साथ में जो है अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है कि आप जब कभी बस में गए हैं तो आपको कैसा लगा, और बस में गए हैं तो कहाँ गए। तो मैं यहाँ लिखूँगा आई हैव ट्रैवल्ड इन अ बस। आई वेंट टू माई नानीज हाउस लास्ट ईयर। आई वॉज सिटिंग ऑन द विंडो सीट। तो मैं जब बस में बैठ के जा रहा था नानी के घर तो मैं विंडो सीट पर बैठा हुआ था इन द बस। एंड द व्यू आउटसाइड द बस वॉज अमेजिंग। द व्यू वॉज अमेजिंग आउटस्टैंडिंग, है ना। तो जो व्यू था वो बड़ा ही प्यारा लग रहा था। तो मैं ये सब चीज़ें लिखूँगा एंड आई विल डिस्कस विद माई classmates also. Now second question is, what types of trees and flowers did you see during your trip। अब ये बताना है कि जब आप अपनी नानी के घर गए हो या किसी के मामा के घर गए हो या चाचा के घर गए हैं, तो आप किसी भी रिलेटिव्स के घर जा रहे हैं तो आपने बस में बैठे हुए कौन से पौधे और फूल पेड़ देखे। तो मैं जब अपनी नानी के घर गया था मैंने जो देखा था तो मैं वो लिखूँगा कि आई सॉ बबूल, नीम, जामुन, पीपल एंड मैंगो ट्रीज़। ओके, तो मैंने इतने सारे जो है पेड़ देखे थे, बबूल, नीम, जामुन, मैंगो ट्री एंड पीपल। एंड यदि मैं फ्लावर्स की बात करूँ तो उनमें लिखूँगा मैं आई सॉ रोज़ एंड मैरीगोल्ड फ्लावर्स। तो यहाँ पर इतने ये हम लिख देंगे। तो ये बच्चों डिपेंड करेगा कि आप कहाँ रहते हैं। मैं जैसे प्लेन एरिया में रहता हूँ, ठीक है, आई लिव इन चंडीगढ़, तो मैं यहाँ पर रहता हूँ तो मुझे यहाँ पर नीम, जामुन, मैंगो ट्री और बैनियन ट्री और पीपल मिलेगा मुझे, है ना। तो ये सब मिलेंगे। लेकिन यदि हम हिली एरिया की बात करें या फिर नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो वहाँ पर हमें मिलेंगे, जैसे नॉर्थ ईस्ट में क्या मिलेंगे, हमें बैम्बू ट्री मिलेंगे, और यदि हम और हिली एरिया में जाएंगे तो हमें पाइन ट्री मिलेंगे। तो ये इट इज़ डिपेंड ऑन
क्लाइमेट्स और हमारे जो रहने का एरिया है, तो उसके ऊपर आप लिखेंगे कि आपके वहाँ कौन से ट्री। नाउ क्वेश्चन थर्ड, व्हाट सेफ्टी मेजर्स शुड यू टेक वाइल ट्रैवलिंग। तो जैसा कि पहले ही लिखा था इससे ऊपर कि वी शुड नॉट, क्या था कि हमें वी, यहाँ लिखा है कि ऑलवेज कीप योर हेड हैंड एंड आर्म्स इनसाइड द, बस ये सेफ्टी मेजर ही है, एक तो यही हो गया। और यदि हमें एक दूसरा लिखना है तो हम लिखेंगे वी शुड वियर सीट बेल्ट व्हेन वी आर ट्रैवलिंग। तो हमें जब भी कहीं भी ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो हमें सीट बेल्ट का यूज़ करना चाहिए। सेकंड इज़ वी शुड नॉट पुट आवर हैंड्स हेड आउट ऑफ द विंडो, है ना, वाइल ट्रैवलिंग। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जब हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो हमें जो है अपने हाथ और सिर जो है विंडो से बाहर नहीं निकालने चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट सेफ्टी मेजर्स शुड यू टेक वाइल राइडिंग अ बाईसाइकिल और वाइल वॉकिंग ऑन द रोड। तो यहाँ पर बताना है कि आप जब राइडिंग कर रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, तो आप क्या यूज़ करेंगे सेफ्टी मेजर, और वॉकिंग कर रहे हैं तो क्या यूज़ करेंगे सेफ्टी मेजर। तो यहाँ फर्स्ट हो जाएगा मतलब वी शुड वियर हेलमेट, है ना, वी शुड वियर हेलमेट वाइल राइडिंग ए बाईसाइकिल एंड एंड इसके बाद हम लिखेंगे एंड वी शुड बी ऑन द फुटपाथ, है ना, वी शुड बी ऑन द फुटपाथ वाइल वॉकिंग ऑन द रोड, है ना, जब हम रोड की साइड में से जा रहे हैं तो हमें हमेशा फुटपाथ पे ही होना चाहिए। एंड थर्ड इज वी शुड यूज़ जेब्रा क्रॉसिंग वाइल क्रॉसिंग द रोड, और हमें जेब्रा क्रॉसिंग को यूज़ करना चाहिए जब हम रोड को क्रॉस कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने जेब्रा क्रॉसिंग देखा ही होगा, जैसे कि यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है। तो ये जेब्रा क्रॉसिंग है, हमें जब भी रोड क्रॉस करना है तो इसको यूज़ करना है। नाउ नेक्स्ट इज एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या है, मैच द कॉलम ए साइन बोर्ड्स विद देयर मीनिंग कॉलम बी। तो यहाँ पर एक साइड में कॉलम ए है, यहाँ पर साइन बोर्ड दिए गए हैं, और जो है बी कॉलम में उसका मीनिंग दिया गया है। तो जब भी आप कहीं भी ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आपने अपने सिटी में ज़रूर देखा होगा इन साइंस को, ये साइन बोर्ड दिए गए होते हैं, तो इनका मीनिंग क्या होता है हम उनको मैच करेंगे। कॉलम ए, ये जो है यहाँ जो पिक्चर दी गई है, साइन बोर्ड दिया गया, ये है स्पीड ब्रेकर, तो हम इसको स्पीड ब्रेकर के साथ मैच कर देंगे। देन ये जो है यहाँ पर एक लेडी जो है एक बच्चे का हाथ पकड़ के जा रही है, तो दैट मीन्स कि इसका मतलब है स्कूल अहेड, तो ये इसका मीनिंग हो जाएगा साइन बोर्ड का स्कूल अहेड। आगे है एक गाड़ी है, गाड़ी के ऊपर जो है क्रॉसिंग का साइन लगा दिया गया है, तो यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा नो पार्किंग, तो ये नो पार्किंग हो गया। इसके बाद है एक आदमी जो है साइन बोर्ड में दिखाया गया वो काम कर रहा है, दैट मीन्स मैन एट वर्क। और इसके बाद जो है हॉर्न दिया गया है, हॉर्न का साइन बना हुआ है और उसके ऊपर जो क्रॉसिंग लगाई गई है, तो हम इसको मैच करेंगे नो हॉर्न प्लीज़। और उसके बाद दिया गया है टर्न करना है, तो यहाँ पे टर्न पर क्रॉसिंग लगाई गई है, तो ये हो जाएगा नो यू टर्न। तो ये सब हमने मैच कर दिए हैं, आप भी अपनी बुक में मैच कर लेंगे। नेक्स्ट इज़ ड्रॉ, ये तो हमने मैच करना था, ड्रॉ करना है, ड्राइंग करनी है। यू वुड हैव ऑब्जर्व मैनी साइन बोर्ड ऑन द रोड साइड, है ना, तो आपने देखा होगा जब भी आप जो है क्या नाम लेते हैं ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो रोड साइड में ढेरों साइन बोर्ड मिलते हैं हमें। तो आपको वहाँ जो देखा है रोड साइड में, उनमें से 3 जो है रोड साइन जो बोर्ड हैं उनको ड्रॉ करना है। दैट आर नॉट लिस्टेड, अब वो पहले रिपीट नहीं होना चाहिए, ये जो ऊपर आए हैं इनमें रिपीट नहीं होना चाहिए। ऐसे ही हम यहाँ पर 3 साइन बोर्ड बनाएंगे। जैसे हम देखते हैं कि जब हम ट्रैवलिंग करते हैं तो वहाँ पर किसी रेस्टोरेंट का साइन बोर्ड लगा होता है या ढाबा होता है, वो हम यहाँ पर बना सकते हैं। उसके बाद रोड साइड में ही हॉस्पिटल होता है, जैसे यहाँ पर बनाना है हमें, तो आप जानते हैं कि रोड साइड में यदि प्लस का निशान है तो वहाँ पर क्या है दिखेगा, साइन दिख रहा है साइन बोर्ड, तो हमें पता चल जाएगा कि वहाँ आसपास में कहीं हॉस्पिटल है। इसके बाद आपने यदि आप अपने शहर में जा रहे हैं तो आप देखेंगे कि जगह जगह पर ऐसे लगा हुआ मिलेगा 40 km/h, है ना, km/h, कहीं पर 30 भी मिलेगा। दैट मीन्स कि उस सिटी में आप जो है 40 किलोमीटर्स की जो स्पीड है उससे ज़्यादा आप गाड़ी नहीं चला सकते। तो और भी ढेरों होते हैं, जैसे आप देख पाएंगे कि कहीं ना कहीं आपने ज़रूर देखा होगा इस तरीके का साइन, उस पर ऐसे बना होगा
ये ट्रैक बना होगा उसके ऊपर। तो इसका मतलब होता है कि आगे कहीं रेलवे स्टेशन भी है या फिर रेलवे ट्रैक दिया गया है। ठीक है, तो ये सब 3 साइन बोर्ड हमने बना दिए। इसके अलावा यदि बनाना है तो हम यहाँ पर एक बना देंगे। हम क्या करेंगे, पहले तो लेफ़्ट टर्न का था, अब हम यहाँ पर बना देते हैं राइट टर्न का, है ना, और इसके ऊपर ऐसे करके लगा देते हैं। इसका मतलब हो जाएगा कि हम राइट टर्न पर गाड़ी नहीं चला सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी हमारा हो गया साइन बोर्ड वाला क्वेश्चन। तो अब है हमारा, आगे चलते हैं क्या लिखा है। अब ये अपने मामा के घर पहुंच गया है ऋषि, और मामा इनको जो है रिसीव करने के लिए आ गए। आफ्टर सम टाइम वी रीच द बस स्टॉप नियर माई मामा एंड मामीज विलेज। तो ये बोलता है कि हम कुछ देर के बाद बातें करते करते, आपसे बातें करते करते हम जो है मामा के घर पहुंच गए हैं। वी गो डाउन, मामा जी वॉज देयर टू रिसीव अस। जैसे ही हम बस से उतरे, यहाँ पर देखिए जैसे ही बस से नीचे आए तो आगे ऋषि चल रहा है, पीछे उसके मम्मी पापा हैं और ये मामा जी आ गए। मामा जी ने उनको रिसीव किया। वी स्टार्टेड ऑन अ ब्रॉड concrete road which later led to a narrow mud road close to their house। जैसे ही बस से निकले मामा जी आए लेने, तो यहाँ पर एक कंक्रीट का रोड बना हुआ। कंक्रीट मतलब जो हमें देखते हैं कि गांव वगैरह में एक कच्चा सा रास्ता होता है जो ये स्टोन, छोटे छोटे स्टोन डालकर बनाया जाता है। उनसे वो रास्ता, वो कहाँ से कहाँ तक मिला हुआ था, नैरो मड रोड। आगे फिर मिट्टी के रोड से मिला हुआ था। मड मतलब मिट्टी वगैरह से जो रोड बनाया गया, कच्चा रास्ता, उससे मिला हुआ था, और वो रास्ता सीधा मामा जी के घर जा रहा था। एज वी एंटर्ड द मेन गेट, जैसे ही हम मेन गेट में एंटर किए, आई कुड सी अ रो ऑफ कलरफुल फ्लावर इन देयर गार्डन। मतलब कि जैसे ही हम घर में घुसे मामा जी के, तो हमने देखा कि एक रो मतलब बिल्कुल एक लाइन में जो है फ्लावर्स, कलरफुल फ्लावर्स थे मामा जी के गार्डन में। आई कुड रिकॉग्नाइज एंड नेम अ फ्यू ऑफ देम लाइक रोज, मैरीगोल्ड एंड हिबिस्कस। और यहाँ पर कह रहा है ऋषि कि मैंने वहाँ पर रोज़ देखे मामा जी के गार्डन में, और मैरीगोल्ड और जो है हिबिस्कस के भी जो है फूल देखे। ठीक है, फ्लावर देखे। मैं रोज़ मतलब गुलाब, मैरीगोल्ड का मतलब होता है गेंदा, है ना, मैरीगोल्ड का मतलब होता है गेंदा, और ये होता है गुड़हल, गुड़हल का फूल। ये सब मैंने वहाँ देखा। हाउएवर आई वॉज अमेज्ड बाय द ब्यूटी ऑफ द फ्लावर्स विच वॉज अनलाइक एनीथिंग आई हैड सीन बिफोर। तो मतलब क्या है कि आई वॉज अमेज्ड बाय द ब्यूटी ऑफ द फ्लावर्स, मैं जो है उन फूलों की सुंदरता को देखकर हैरान हो गया। अमेज्ड है ना, मैं हैरान हो गया। और क्यों? क्योंकि मैंने ऐसे फूल पहले नहीं देखे थे। विच वॉज अनलाइक एनीथिंग आई हैड सीन बिफोर। जो मामा जी के घर में फूल लगे थे, ऐसे फूल मैंने पहले नहीं देखे थे। आप देख पाएंगे यहाँ दिए गए हैं, ये गुड़हल का है, यहाँ पर जो है मैरीगोल्ड लगे हैं, और ये देख पाएंगे ध्यान से आप रोज़ फ्लावर लगे हुए हैं। प्लीज़ कम, प्लीज़ कैन यू टेल मी द नेम ऑफ दीज फ्लावर्स, आई आस्क्ड नोनिका। अब ये नोनिका है, ये इसकी कजिन है, और ये ऋषि है। ये पूछता है प्लीज़ कैन यू टेल मी द नेम ऑफ दीज फ्लावर्स, आई आस्क्ड नोनिका। नोनिका से पूछा क्या आप जो है इन फ्लावर्स का नाम बता सकती हैं। कौन से फ्लावर, कौन से फ्लावर, ये वाले फ्लावर, ये वाले फ्लावर की बात कर रहा है ऋषि। पॉइंटिंग टू अ फ्लावर नोनिका सेड दिस इज़ अ ट्यूलिप। नोनिका ने कहा कि ये जो है, ये जो फ्लावर्स हैं यहाँ जो पिक्चर में दिख रहे हैं, ये फ्लावर, इनका नाम है ट्यूलिप फ्लावर। इनकी तरफ इशारा करते हुए नोनिका ने कहा। मामी देन कॉल्ड द चिल्ड्रन इन फॉर लंच। अब मामी ने अंदर से आवाज़ लगाई लंच करने के लिए, दोपहर का भोजन करने के लिए। ऑल ऑफ देम हैड ए कश्मीरी डिश। जो है अब मामी ने लंच में क्या बना रखी थी, कश्मीरी डिश, जिसका नाम है हाक। हाक क्या है, स्पेशल जो है डिश है कश्मीर की। जैसे बिहार में जो है लिट्टी चोखा बनता है, राजस्थान में दाल बाटी बनती है, हरियाणा में चूरमा बनता है, और पंजाब में सरसों का साग बनता है। तो ऐसे ही कश्मीर में स्पेशल डिश बनती है, उसका नाम है हाक।
क्या नाम है उसका, हाक। हाक क्या है, अ काइंड ऑफ लीफी वेजिटेबल। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पर जो दी गई है पिक्चर, इसमें ये कश्मीरी हाक है और ये लीफी वेजिटेबल है विद हॉट राइस एंड इट वाज रियली टेस्टी। और ये जो हाक थी चावल के साथ हमने खाई और ये जो है वास्तव में ही बड़ी स्वादिष्ट थी। डू यू नो वी हैव अ कश्मीरी ट्यूलिप फेस्टिवल एट दिस टाइम ऑफ द ईयर, सैड नोनिका ओवर लंच। लंच करने के बाद, जब लंच फिनिश हो गया, तो लंच फिनिश करने के बाद नोनिका ने मुझसे कहा, क्या आप जानते हो यहाँ पर कश्मीर में ट्यूलिप फेस्टिवल मनाया जाता है इस समय पर। ठीक है, वी टू हैव लवली रेड फ्लावर दैट ब्लूम इन स्प्रिंग एट द प्लेस, है ना। और ये बोल रही है नोनिका कि वी टू हैव लवली रेड फ्लावर्स, है ना। वो भी बोलता है कौन, जो ऋषि है, वी टू हैव लवली रेड फ्लावर। और क्या बोला है कि इस पर जो है रेड फ्लावर्स आते हैं और दैट ब्लूम इन स्प्रिंग, स्प्रिंग सीजन में ये जो है ब्लूम करते हैं। दे आर कॉल्ड बुरांस। क्या नाम लिया उनका, बुरांस बताया है नोनिका ने। बुरांस को और क्या नाम बोलते हैं, ये है रोडोडेंड्रॉन। रोडोडेंड्रॉन जो फ्लावर है, आप देखिए ये अमेजिंग सी पिक्चर जो दी गई है यहाँ पर, इसको ध्यान से देखिए। ये सिर्फ हिली एरिया में पाया जाता है, जो हाई एल्टीट्यूड होते हैं, बिल्कुल हाइट पर ये पौधा जो है, फ्लावर जो है उगता है। आप देख पाएंगे, बड़ा ही मज़ेदार है, अमेजिंग है। आई सेड, तो इस पर, इसको जो है बुरांस भी बोलते हैं, रोडोडेंड्रॉन को। I told Chia and Nonika about the spring festival that we celebrate at our place. ऋषि कह रहा है छिया से, नोनिका से, किसके बारे में, अबाउट द स्प्रिंग फेस्टिवल। स्प्रिंग फेस्टिवल के बारे में ऋषि ने छिया और नोनिका को बताया कि वी सेलिब्रेट एट आवर प्लेस, हम स्प्रिंग फेस्टिवल अपने जगह पे भी मनाते हैं। आई शेयर्ड विद दैम हाउ वी प्लेस मस्टर्ड एंड बुरांस flowers at the doorstep of each home in our neighborhood. The elders bless us and also give us trophies and sweets. तो यहाँ पर कहा है कि हम स्प्रिंग सीजन कैसे सेलिब्रेट करते हैं, कि वी शेयर विद हाउ वी सेलिब्रेट मस्ट प्लेस, है ना। कि हम क्या करते हैं, वी प्लेस मस्टर्ड एंड ब्रांस, जो ब्रांस है फ्लावर और मस्टर्ड सरसों को हम डोर स्टेप पर रखते हैं अपने घर में, है ना। जो हम घर घर जाते हैं पड़ोसियों के और उनके दरवाजे पर थोड़ी सी मस्टर्ड एंड ब्रांस का जो फूल है उसको रख के आते हैं। और जो घर में जो एल्डर्स हैं घर में, वे हमें ब्लेसिंग देते हैं। उसके अलावा हमें टॉफ़ीज़ भी मिलती हैं और हमें मिठाइयाँ भी मिलती है। तो ये यहाँ पर दिखाया गया घर, यहाँ पर जो है ये लोग सरसों, मस्टर्ड और ब्रांच फ्लावर को रखते हैं। तो जो भी इस घर में रहता है एल्डर पर्सन, वो जो है इन बच्चों को टॉफ़ी देगा और स्वीट्स देगा। आगे बढ़ते हैं। छिया छिया सैड एक्साइटेडली, छिया ने बड़ी ही एक्साइटमेंट से कहा, माई फ्रेंड ऊनी फ्रॉम केरला सेलिब्रेट्स अ फेस्टिवल कॉल्ड विशु। अब जो छिया एकदम से बताती है, जैसे ही ऋषि ने बताया था कि हम भी स्प्रिंग फेस्टिवल मनाते हैं स्प्रिंग सीजन में, तो उसको भी याद आया कि मेरी एक फ्रेंड है जिसका नाम है ऊनी, फ्रॉम केरला, केरला से है वो सेलिब्रेट करती है एक फेस्टिवल जिसका नाम है विशु एट दिस टाइम। उसने भी बताया कि इसी टाइम पर केरल में मेरी जो फ्रेंड है वो भी एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करती है। दे यूज़ अ लॉट ऑफ येलो अमलतास फ्लावर, और वे जो फेस्टिवल मनाते हैं विशु, उसमें वे येलो अमलतास फ्लावर जो है यूज़ करते हैं, फ्रूट्स यूज़ करते हैं एंड वेजिटेबल्स टू मेक विशु कानी। विशु कानी जो है ट्रेडिशनल वे है विशु को, विशु जो फेस्टिवल है उसको मनाने के लिए हमें एक बास्केट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स रखने होते हैं। जब उस बास्केट में रखते हैं तो उसको विशु कानी बोलते हैं। अब विशु कानी के बारे में अब हम आगे पढ़ेंगे भी क्या है। मामी जॉइंड इन, तभी मामी भी वहाँ पर आ जाती हैं, एंड सैड स्प्रिंग इज़ अ सेलिब्रेशन ऑफ नेचर। अब मामी जब ज्वाइन करती है तो मामी हमें समझाती है, कहती है कि जो स्प्रिंग है इज़ अ सेलिब्रेशन ऑफ नेचर, सेलिब्रेशन ऑफ नेचर है स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग सीजन जो होता है वो नेचर का सेलिब्रेट
करने का जो है एक माध्यम है ना। नेचर भी जो है स्प्रिंग सीज़न को सेलिब्रेट करती है। आफ्टर द हार्श विंटर, मामी बताती है दोबारा से कि हार्श विंटर का मतलब होता है कि बिल्कुल कड़ी ठंड पड़ने के बाद। हार्श मतलब का होता है कि जो बिल्कुल हमारे को थका देती है, इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है। हार्श कड़ी ठंड के बाद द सन साइंस ब्राइटली एंड वी सी, जब कड़ी ठंड के बाद सूरज निकलता है चमकता हुआ, तो वी सी, देखिए ये दोनों बातें कर रहे थे, ये जो है पतंग भी उड़ा रहा है, तभी मामी यहाँ पर आ गई है तो ये इनको बता रही है। वी सी फ्लावर्स ब्लूमिंग एंड अराउंड अस, तो बोल रही है कि मामी कड़ी ठंड पड़ने के बाद जब सूरज निकलता है तो सर्दी के मौसम के बाद, तो उस समय पर चारों तरफ फूल ही फूल ब्लूम करते हैं। द ग्रास ग्रोइंग एंड द न्यू लीव्स इन द ट्रीज, और चारों तरफ घास ही घास फैल जाती है और पेड़ों पर नई नई पत्तियां आती हैं। आई शेयर्ड विद मामी छिया एंड नोनिका, मैंने क्या मामी और मामी के साथ छिया के साथ क्या शेयर किया। हाउ हैप्पी आई फील व्हेन आई सी द ब्यूटीफुल एंड कलरफुल फ्लावर अराउंड मी, उसने कहा, किसने, ऋषि ने कहा मामी से, छिया से, नोनिका से, कि जब भी मैं अपने आसपास चारों तरफ जो है फ्लावर्स देखता हूँ, है ना, ब्यूटीफुल फ्लावर्स देखता हूँ, तो मैं भी हैप्पी फील करता हूँ। आई फील हैप्पी टू सी द ब्यूटीफुल फ्लावर्स अराउंड मी, जब मैं अपने चारों तरफ ब्यूटीफुल फ्लावर देखता हूँ तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। वी रिटर्नड होम आफ्टर अ फ्यू डेज़, और उसके बाद हम क्या किए, जो है मामा मामी के घर रुकने के बाद में हम कुछ दिनों बाद वापस आ गए। इट वॉज़ अ वंडरफुल वकेशन एंड विजिट विद फैमिली, और जो है ये जो मैं ट्रिप मामा मामी के घर गया था, इस ट्रिप पर, ये मेरे लिए वंडरफुल वकेशन रही, छुट्टियां रही, अमेजिंग छुट्टियां रही, जो मैं अपनी फैमिली के साथ मामा जी के घर गया था। अब हम ऊपर विशु कानी की बात कर रहे थे। विशु कानी इज़ एन ऑस्पिशियस रिचुअल ऑब्जर्व्ड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मलयाली न्यू ईयर। मलयाली जैसे हम देखते हैं कि 1 जनवरी को हम न्यू ईयर मनाते हैं, केरल में 1 जनवरी को न्यू ईयर नहीं मनाते, उस उनका जो अपना कैलेंडर है मलयाली न्यू ईयर बनता है, उस दिन फर्स्ट डे पर विशुकानी रिचुअल्स बनाए जाते हैं ना, विशुकानी भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। एट सनराइज द साइटिंग ऑफ द ऑस्पिशियस आइटम इज सपोज टू ब्रिंग फ्रूटफुल एंड प्रोस्पीरियस ईयर अहेड, और ये जो विशु कहानी है, ये क्यों किया जाता है फेस्टिवल, इस दिन जो है सब लोग आने वाले साल के बारे में जो है प्रेयर करते हैं भगवान से कि आने वाला साल हमारा अच्छा रहे, हमारी सेहत अच्छी रहे, और जो है घर में सुख बना रहे, कोई भी दुख तकलीफ ना हो, तो ये सब इसीलिए विशु कहानी मनाया जाता है। आगे क्या दिया गया एक्टिविटी है, सिंग एंड एन्जॉय, आप इसको गाएंगे। स्प्रिंग सीजन में जो है ये झूला झूल रहे हैं, तो ओ स्प्रिंग इज़ इन द एयर, ये आप जो है पोएम खुद से गाएंगे, पढ़ेंगे। स्प्रिंग सीजन के बारे में देखिए, ओ स्प्रिंग इज़ इन द एयर, हैप्पी चिल्ड्रन आर एवरीवेयर, न्यू लीव्स अपीयर ऑन द ट्रीज, मतलब कि हवा में चारों तरफ स्प्रिंग फैल गई, स्प्रिंग सीजन फैल गया है, और चारों तरफ जो है हैप्पी चिल्ड्रन हैं, खुश बच्चे हैं, पेड़ों पर नई पत्तियां आ गई है, एज फ्लावर्स इन द ब्रीज, द सन साइंस ब्राइट इन द स्काई, और जो है आसमान में जो सूरज जो है चमक रहा है। स्क्वायरल एंड बर्ड्स शेयर द जॉय, जो गिलहरी है ये दिया गया, गिलहरी दी गई है, और बर्ड्स जो हैं वो आपस में खुशी मना रहे हैं। स्प्रिंग इज़ हेयर और लेट डांस एंड सिंग, आइए जो है मिलकर डांस करते हैं और गाने गाते हैं। होप एंड चीयर टू ऑल इट विल बी ब्रिंग, इट विल ब्रिंग, तो ये कुछ पोएम दी गई है स्प्रिंग सीजन के बारे में, आप इसको पढ़ेंगे और इन्जॉय करेंगे। ये अब छोटी सी एक्टिविटी है, राइट आस्क योर एल्डर्स अबाउट द नेम्स ऑफ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन योर लोकेलिटी फॉर ईच ऑफ द सीजन गिवन बिलो, आप अपने बड़ों से, मम्मी पापा से, दादा दादी से, अंकल आंटीज से पूछेंगे कि आपकी लोकेलिटी में कौन से फेस्टिवल किस सीजन में मनाए जाते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ द स्पेशल फूड प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल, और ये भी बताना है कि किस फेस्टिवल पर, कौन सा त्यौहार पर जो है कौन सा पकवान बनाया जाता है। जैसे
हम देखते हैं कि जैसे होली है, होली पर हम क्या बनाते हैं, होली पर घर में गुजिया बनाते हैं। गुजिया जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये दी गई है। तो ऐसे ही और भी ढेर सारे फेस्टिवल है, तो उनके बारे में हम लिखेंगे भी। जैसे स्प्रिंग सीज़न में होली मनाई जाती है। स्प्रिंग में यहाँ पर हम लिखेंगे फेस्टिवल का नेम होली। होली पे क्या बनाई जाती है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे गुजिया। ये हो गया। इसके अलावा यदि बात की जाए तो स्प्रिंग सीज़न में वैसाखी भी मनाई जाती है। वैसाखी पंजाब में मनाई जाती है। इस दिन पंजाब के लोग सरसों का साग और मक्के की रोटी जो है लेकर उस पर जो है बटर रख के खाते हैं, और शाम के समय भंगड़ा डांस वगैरह भी करते हैं। समर सीज़न में एक त्यौहार मनाया जाता है जो है बिहू। एंड बिहू इज़ जो सेलिब्रेट किया जाता है वो असम में किया जाता है, और इस त्यौहार पर वहाँ पर बनता है पीठा। आई लाइक पीठा सो मच। पीठा मुझे बहुत पसंद है। इसके बाद है मानसून। मानसून में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? मानसून में अभी ही कुछ दिन पहले ही जो फेस्टिवल गया है दैट वाज रक्षाबंधन। भाई बहन के प्यार का प्रतीक रक्षा, यहाँ पर हम लिखेंगे रक्षाबंधन, RAKSHA रक्षाबंधन। रक्षाबंधन बनाते हैं हम। इसके अलावा एक और त्यौहार मनाते हैं मानसून में, दैट इज़ जन्माष्टमी। जन्माष्टमी पर पेड़ा बनता है, और रक्षाबंधन पर ये जो फेस्टिवल है रक्षाबंधन बेसिकली नॉर्थ इंडिया में मनाया जाता है, और हरियाणा में यहाँ पर बनता है घेवर। वेरी फेमस डिश घेवर, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं घेवर। तो ये मानसून में जो है रक्षाबंधन के आसपास बनता है। जन्माष्टमी पर भगवान जी को भोग लगाने के लिए हम भगवान जी को खिलाने के लिए पेड़ा बनाते हैं, पेड़ा। और उसके बाद विंटर सीजन में जो फेस्टिवल मनाया जाता है वो है क्रिसमस। क्रिसमस मनाते हैं हम। क्रिसमस पर जो है केक बनाया जाता है, क्रिसमस पर केक मनाते हैं। एंड देन आफ्टर ऑन 13 जनवरी हम मनाते हैं एवरी ईयर ऑन 13 जनवरी एंड 14 जनवरी, है ना, लोहड़ी एंड मकर संक्रांति। लोहड़ी पर रेवड़ी गज्जक बनाई जाती है। एंड ऑन मकर संक्रांति जब 14 जनवरी को मनाते हैं तो उस दिन हलवा बनाया जाता है और खिचड़ी मनाई जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके ये जो है स्टेट में जो भी जहाँ से भी ये वीडियो देख रहा है अलग अलग फेस्टिवल हो सकते हैं, और आप उनका नाम कमेंट करके भेजेंगे कि जैसे ओणम है, पोंगल है, ये सब फेस्टिवल भी हमारे इंडिया में मनाए जाते हैं। ये बताना है कि आप इनको कब कब और मनाते हैं, और ओणम और पोंगल पर क्या स्पेशल डिश बनाई जाती है। आगे है व्हाट स्पेशल ड्रेसेस डू यू वियर ड्यूरिंग फेस्टिवल, है ना। तो आप बताएंगे इसमें कि आप जो है फेस्टिवल जब सेलिब्रेट करते हैं तो आप कौन सी स्पेशल ड्रेस पहनते हैं, है ना। किसी किसी की कोई ट्रेडिशनल ड्रेसेस भी होती हैं तो वो लोग उनको पहनते हैं। आगे है नेक्स्ट इज क्वेश्चन एक्टिविटी है यहाँ पर। एक्टिविटी नंबर 3, मैच द नेम ऑफ द फूड विद द फेस्टिवल फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। यहाँ पर जो है फूड आइटम्स दिए गए हैं, उनके नाम दिए गए हैं, उनको हमने फेस्टिवल के साथ मैच करना है ना। जैसे बिहू है, छठ पूजा है, क्रिसमस है, ईद उल फितर है, होली, ओणम एंड उगादी, है ना। उगादी भी दिया गया, उगाड़ी भी बोल सकते हैं इसको, है ना। तो यहाँ है थेकुआ। थेकुआ इज़ अ स्पेशल डिश दैट इज़ मेड ऑन छठ पूजा। छठ पूजा जो है बिहार का सबसे बड़ा पर्व है, बिहार का लार्जेस्ट फेस्टिवल है छठ पूजा। तो इस दिन ठेकुआ बनाया जाता है। पीठा, पीठा में आई हैव ऑलरेडी डिस्कस कि पीठा जो है असम में बनाया जाता है, और असम में त्यौहार मनाया जाता है बिहू। बिहू पर ये बनाया जाता है। वेरी 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 स्पेशल डिश है पीठा। और ये है प्लम केक। केक कब बनाया जाता है, अभी हमने बात करी ही है, क्रिसमस वाले दिन हम केक काटते हैं, ठीक है। तो क्रिसमस डे पर हम केक जो है खाते हैं। गुजिया, गुजिया की बात करते हैं। गुजिया होली पर बनाई जाती है, गुजिया होली वाले दिन बनाई जाती है। तो चलिए हमने गुजिया की जो है बात कर ली है। गुजिया जो है होली पर बनाई जाती है। और जो है अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो पकवान दिया गया है, फूड जो है आइटम दी गई है, फूड आइटम, वो है सदिया। सदिया जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है ओणम। और ओणम जो मनाया जाता है दैट इज़ द
फेस्टिवल फ्रॉम साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में जो ये फेस्टिवल मनाया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। होली। होली जो है एक फेस्टिवल है। उगादी। उगादी वाले दिन जो है ये फेस्टिवल बनाया जाता है। गुड़ का प्रयोग किया जाता है इसको बनाने के लिए, गुड़ और आटे का। आगे है सेवइयाँ। सेवइयाँ जो है ईद वाले दिन बनाई जाती है। तो ईद उल फितर हम यहाँ पर लिख देंगे। ईद उल फितर के दिन हम सेवइयाँ बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज, डू यू थिंक एवरीवन सेलिब्रेट्स फेस्टिवल विद अ वैरायटी ऑफ स्पेशल फूड? कि क्या आप जानते हैं या सोचते हैं कि आपको क्या लगता है कि ये जो फेस्टिवल होते हैं वो सबके अपने अपने होते हैं, तो हम वहाँ पर सबके अपने अपने स्पेशल वैरायटी ऑफ फूड्स बनाए जाते हैं और क्या बनाया जाता है, तरह तरह के कपड़े पहनते हैं। आप यदि जाएंगे राजस्थान में तो राजस्थान में जो फेस्टिवल होंगे वो कुछ अलग पकवान के साथ जो है जो उस त्यौहार पर अलग पकवान बनाए जाते हैं और अलग तरीके के ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनी जाती हैं। ऑल ओवर द इंडिया जहाँ भी आप जाएंगे तो सब लोगों का फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का जो वे है, तरीका है, वो डिफरेंट होता है और अलग अलग ट्रेडिशनल क्लोथ्स पहनते हैं। आर देयर एनी माउंटेन, रिवर एंड स्ट्रीम क्लोज टू वेयर यू लिव? क्या यहाँ बताना है कि क्या आपके घर के आसपास जहाँ आप रहते हैं वहाँ कोई माउंटेन है, रिवर है? हैव यू एवर विजिटेड रिलेटिव्स इन फार अवे प्लेस? क्या आप अपने किसी दूर के रिश्तेदार के घर गए हैं तो आपको वहाँ पर हाउ डज़ इट फील देयर? आप वहाँ पर कैसा फील करते हैं? तो आप अपने दोस्तों के साथ, टीचर के साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए, आज हमने इस लेसन की जो एक्सप्लेनेशन है वो समझ ली है। बीच बीच में जो क्वेश्चन आंसर आए हैं उनको भी हम लोगों ने समझ लिया है। आई होप कि आप सभी को ये लेसन अभी पूरा का पूरा समझ आ गया होगा। और इसमें जो वर्ड्स आए हैं, पिक्चर्स आई हैं, जो फ्लावर्स और फेस्टिवल जो बताए गए हैं वो भी आपको समझ में आ गए होंगे। और किस फेस्टिवल पर कौन सा डिलीशियस फूड पकवान बनाया जाता है उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया। तो चलिए, चलते चलते अब एक सूचना है, यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहां पर हम इसके क्वेश्चन आंसर और फिल इन द ब्लैंक्स जो बच गए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद फिर एक पेपर लेके आएंगे क्लास 3 का, EVS का, हाफ ईयरली का। तो हमसे बने रहिए, ध्यान रखिए अपना, सेहत का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू, बाय बाय।